पूरे ही हादसे को लेकर पाकिस्तान जो है भारत और अफ़गानिस्तान पे इसका पूरा ज़िम्मा डाल रहा है। बलूचिस्तान को रॉयल्टी मिलनी चाहिए जब उनकी गैस किसी दूसरी प्रोविंस में जाती है। उसका 10,000 बिलियन का नुकसान हुआ है बलूचिस्तान को। तो कहता अभी बताओ कि आपने हमारे बच्चे गायब कर दिए घरों से उठा के, जिनका ये नहीं पता कि जिंदा है, उनका नमाज जनाजा पढ़े ना पढ़े। उसमें बताओ कि भारत कहाँ से आया, ईरान कहाँ से आया। इन सब का तो हिस्ट्री है कि झूठ बोलते हैं। आप कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में देखिए, इन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडीज लेने से मना कर दिया था। पाकिस्तान ने ये झूठा बयान दिया कि कोई नहीं मारा गया, हमने सारे बीएलए वाले मार दिए, सारे छुड़ा लिए, और जो मरे हैं बीएलए वालों ने जानबूझ के सिविलियन किलिंग की है। तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पकड़ लिया उसको। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होने की खबर आती है बीएलए द्वारा, जो ट्रेन हाईजैक की गई जिसमें 500 से ज्यादा लोग सवार थे। और उसके बाद पूरे ही दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि प्लेन हाईजैक के बारे में तो सुना था, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन जिसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे वो बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर ली, जिससे पाकिस्तान आर्मी कह रही थी कि हमने एक ऑपरेशन के तहत लोगों को छुड़ाया, लेकिन उसमें भी कभी कुछ बयान कभी कुछ बयान। पहले कहा कि हम उसमें 18 सैनिक मारे गए, कभी कहा 26 लोगों में थे वो तो नंबर। फिर डीडीआईएसपीआर की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी नंबर्स आगे पीछे हो रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के वजह से जो लोग हैं वो मारे गए हैं, उन्होंने आम लोगों पे कोई ज्यादती नहीं की। अब इस पूरे मामले को समझेंगे कि इस पूरे ही हादसे को लेकर पाकिस्तान जो है भारत और अफगानिस्तान पे इसका पूरा ज़िम्मा डाल रहा है। पहले तो शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने भी भारत की तरफ इशारा किया। अब डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को समझेंगे हमारे आज के मेहमान अजय रैना साहब। कर्नल अजय रैना, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर को आप सुनते रहते हैं अक्सर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू अमर जी, नमस्कार, जय हिंद। आई होप दिस जी। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में देख रहा था अमर जी। जी, बलोच एक एक्स एमपी का, एमएनए जिसको बोलते हैं ना, पाकिस्तान में मेंबर जी, ऑफ जी। नेशनल जी, असेंबली। जी। उसको भी हुँ। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये भारत का किया कराया है, ईरान का किया कराया है, अफगानिस्तान का किया कराया है। तो उसने इतना प्यारा जवाब दिया कि मैं उसको इन नॉट दोज वर्ड्स टू दैट इफेक्ट आपको बताता हूँ। वो कहता है कि अगर आपने हमारी 2 रुपए जो उनका यूनिट होता है गैस का, एलपीजी का ना, जो भी यूनिट होता है उनकी गैस का, एमएम हुँ। समथिंग, उसको अगर आप पूरा लेके और उसका फेयर प्राइस पाकिस्तान पंजाब में होना चाहिए 77, आप उसको बेच रहे हो बिलो 100। तो इसमें भारत कहाँ से आया, ईरान कहाँ से आया, अफगानिस्तान कहाँ से आया। फिर वो कहता है कि आपने हमारी गैस यहाँ से निकाल के हम हमारे 50% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में और 80% के गाँव में एलपीजी, पाइप एलपीजी अभी नहीं पहुंची। सारी की सारी एलपीजी आप दे रहे हो पंजाब में, और उस उनकी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। सब्सिडी का इशू इसलिए आता है कि बलूचिस्तान को रॉयल्टी मिलनी चाहिए जब उनकी गैस किसी दूसरी प्रोविंस में जाती है। उसका 10,000 बिलियन, 10,000 बिलियन का नुकसान हुआ है बलूचिस्तान को। तो कहता अभी बताओ कि आपने हमारे बच्चे गायब कर दिए घरों से उठा के, जिनका ये नहीं पता कि जिंदा है, उनका नमाज जनाजा पढ़े ना पढ़े। उसमें बताओ कि भारत कहाँ से आया, ईरान कहाँ से आया। तो देखो अंबर जी, ये पाकिस्तान आर्मी के आईएसपीआर का, उनके पॉलिटिशियन का, तारण का, जो कहते थे कि एसएचओ से मैं हैंडल करवा लूंगा, इन सब का तो हिस्ट्री है कि झूठ बोलते हैं। आप कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में देखिए, इन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडीज लेने से मना कर दिया था। बालाकोट हुआ, बुरी तरह पिटे, और उन्होंने कहा वो कुछ पत्ते वत्ते गिर गए और कुछ नहीं किया। पहले तो बोला स्ट्राइक हुई नहीं, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से इनकार कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ ऐसे हमारे देश प्रेमी बैठे हैं जो उनकी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब पाकिस्तान ने ये झूठा बयान दिया कि कोई नहीं मारा गया, हमने सारे बीएलए वाले मार दिए, सारे छुड़ा लिए, और जो मरे हैं बीएलए वालों ने जानबूझ के सिविलियन किलिंग की है। तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पकड़ लिया उसको। तो भारत में भी कंफ्यूजन क्रिएट किया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप जैसी चैनल्स का, जो कि जिसको कहते हैं ना, इस खबर को
डेमोक्रेटाइज की चैनल्स ने आम लोगों को सही बात पहुंचाने का काम। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को क्या ब्लेम करें, हमारा अपना मीडिया, मेन मीडिया भी उनके गाने गा रहा था एक दो चैनल्स को छोड़ के। मैं वैसे देखता नहीं हूँ अपना मीडिया, बाय द वे, मेन मैं देखता सर नहीं, ये सवाल मैं आपसे लेकिन लोग करने मुझे ही वाली पूछ थी, रहे थे आपने कि खुद देखो। उठा दिया, ये मसला उठा दिया आपने खुद। मैं आपसे इस पे आगे बात करने वाली थी, आप प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मुझे लोगों ने पूछा कि आप तो अपने शो में ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये कह रहा है, बिके हुए हैं। प्रस्टिट्यूट एक अच्छा वर्ड यूज किया था जनरल वीके सिंह ने, मैं उसी वर्ड को बिल्कुल अच्छी तरह से सपोर्ट करता हूँ। उसका कारण ये है, आप दुश्मन देश की लैंग्वेज बोलते हो, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने हमें और रा की साजिश, तो उनका पेट वर्ड है, फिर अफगानिस्तान पे आया। बट द बेसिक प्रॉब्लम इज कि आपने एक ऐसी कम्युनिटी जिसको आपने 47 से लेके 1947 से लेके अभी तक उनसे कभी फेयर एंड स्क्वायर डील नहीं किया। आपका सबसे बड़ा प्रोविंस 1947 में ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको आपने सेम हरकत करके गंवाया। वो अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, वो हमारे अभी हमारे लिए जो भी कर रहा है वो हमारा चलो जो है, बट उस देश से अलग हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोविंस आज की डेट में, वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है ऑफिशियली 40% उनका एरिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो इंडस है ना, इंडस तक की जो बाउंड्री पंजाब ने खींची हुई है, ये नकली बाउंड्री है। तो एक्चुअल बलूचिस्तान जो है वो इंडस के भी ईस्ट में है, लेकिन क्योंकि वो एरिया फर्टाइल है दरिया के साथ साथ, तो उसको पंजाब के साथ मिला लिया। तो बलूचिस्तान एक्चुअली अबाउट 62% है पाकिस्तान का। और जो उनकी पॉपुलेशन बताई जाती है 4.5%, वो भी गलत है। एज पर डेटा विच आई सॉ यस्टरडे, लास्ट सेंसस में से 70 लाख लोगों का नाम ड्रॉप किया गया, टू शो टू द वर्ल्ड की बलूच बड़े कम है। तो 2 करोड़ 70 लाख उनकी, जब उनकी सेंसस हुआ, और जब ऑफिशियल फिगर निकल के आई तो वो 2 करोड़ से नीचे चली गई। तो ये सब ड्रामे मैनिपुलेशन जो देश करता है, उसको तो फिर कर्मा तो कैच करता ना। अंबर जी, कर्मा तो ये नहीं देखता ना कि आप दुनिया के कौन से कोने में बैठे हो, कर्मा तो कर्मा है। तो अभी इन्होंने बस पहले हाईजैक की थी, पहले पास्ट में की थी, ट्रेन अब कर ली, बस अभी एक इनका जहाज गिराने का इंतजार है। और मैं विश करता हूँ कि वो सिविलियन जहाज ना गिरे जिसमें सिविलियन ना मारे जाए। लेकिन जो फौज इनके ऊपर, इनके मुफ्ती साहब को इन्होंने एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल उनकी केब में मारी थी। इन लोगों ने अपने अपने उस पॉपुलेशन को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया हुआ है कि कर्मा के हिसाब से अभी नेक्स्ट खबर जो हमारे पास आएगी वो एक जहाज गिरने की, फौजी जहाज पाकिस्तान का बलूचिस्तान में गिरेगा। तो फिर एक ट्रायड पूरा होगा, जैसे हमारा ट्रायड होता है ना, न्यूक्लियर ट्रायड, सबमरीन से भी ब्रह्मोस फायर होती है, जमीन से भी होती है जहाज। तो ये इनका कर्म है, बाकी जितना मर्जी जी झूठ बोल रहे हैं, देयर इज नो एंड। सर, आपने खुद हमारे मीडिया की बात की। इनफैक्ट बलूचिस्तान को लेकर अगर हम बात करें तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पूरे भारत में जो जनता है उनके बीच में बड़ी कम जानकारी है। तारिक फतेह थे, वो इन मसलों को लेकर बातें उठाया करते थे, बातें बताते थे, तो लोगों को थोड़ी-थोड़ी जानकारी मिलना शुरू हुई। लेकिन सर मीडिया और जो हमारा इंटेलिजेंसिया है, एकेडमिया है, उनको भी कुछ पड़ी नहीं है, अपना कोई नैरेटिव ही नहीं है। पाकिस्तान ने बोल दिया कि 26 में से 18 सैनिक थे, 26 में से 4 सैनिक थे, तो वही मान के वही चीज़ें हम अपने इतने बड़ा सिस्टम, मतलब हमारा सारा सिस्टम फेल हो जाता है। हमारे पास अपनी कोई जानकारी नहीं है, अपना कोई नैरेटिव नहीं है। हम बलोचों को टेररिस्ट बोल रही है हमारी मीडिया। कहाँ जा रहा है भारतीय मीडिया? क्या कर रहा है? इतना बड़ा सिस्टम फेल नज़र आ रहा है, हमारा कोई नैरेटिव ही नहीं है। हम कहाँ पे नज़र आते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? भारत पूरे रीजन का लीडर है, लेकिन नैरेटिव में तो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा है। एब्सोल्युटली अंबर जी, ये प्रॉब्लम हमारी ना प्रेजेंट सरकार की बहुत बुरी। आपको जो 2024 के रिजल्ट्स आए इलेक्शंस में, हुँ। अच्छा काम करने के बाद तो नैरेटिव में तो वीक है। पर वो जो सरकार की प्रॉब्लम है, वो सरकार करे ना करे। ये आपका पॉइंट बिल्कुल जायज है। जैसे हमारे जैसे लोग ट्विटर पे लगे रहते हैं, हम लोग ट्वीट करता है और डंकी ट्वीट करता है, हम उनके कॉज को सपोर्ट करते हैं, उनको रीट्वीट करते हैं और सब करते हैं। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ये जो बिका हुआ मीडिया में है, हमारा मीडिया, एक तो इनके पास नॉलेज नहीं है। देखिए आज तक इनको जम्मू और कश्मीर के बीच में फर्क ही नजर नहीं आया। कोई घटना जम्मू में होती है तो उसको कश्मीर बोल देते हैं, अच्छी वाली, जैसे बड़ा पुल बना, कोई बम उधर फटता तो जम्मू बोल देते हैं। तो पहले तो हमें लगता था इनको पता नहीं है, पर अब मुझे एहसास होता है कि जानबूझ के करते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय नैरेटिव का उल्टा चल के, उसका कारण कुछ भी हो, चाहे इनको पैसे मिलते हो, चाहे इनको हॉस्पिटैलिटी अच्छी मिलती है पाकिस्तान एम्बेसी में, जहाँ जब ये जाते हैं, जैसे अभी क्रिकेट कुछ
नॉट मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं जैसे लोग जो जाते हैं, अमन की आशा गैंग अपने काम में लगा देते हैं, लोग काफी कबाब वबाब खिला के ना वहां पे पुराने लाहौर में तो लोग खुश करके भेज देते हैं। तो इनकी औकात इतनी है। अदरवाइज आप मुझे रीजन बताइए, एक आप इंडिपेंडेंट कंट्री में बैठे हो जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी का प्रोपेगेंडा ना करो, आप सच तो बोलो। आप उस रेस, उस कम्युनिटी के सपोर्ट में सच तो बोलो यार कि उनके साथ इतना हुआ है, उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। इनफैक्ट हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर एक रेस है, पहले बंगाली थे 71 में, जैसे मैं कहा, वो निकल गए इनके हाथ से। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा शोषित हुई है वो बलोच है। और हमारी हिस्ट्री, आप मीडिया की बात करती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो एक बार लाल किले से उठ के कुछ बोल दिया था बलूचिस्तान के बारे में। हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जो बलोच हैं वो पठानों से भी एक डिग्री ऊपर हैं जब लड़ाई करने को आती है। जो उनकी फाइटिंग स्किल्स है, उनकी जो कमिटमेंट है अपनी लैंड के बारे में, अगर भारत को पुराने जमाने में बचा के रखा, तो देखिए पश्तून लड़ रहे थे ऊपर, पश्तूनों ने हम पे अटैक किया, लेकिन जब मुगल, जब फौज आनी शुरू हुई तो उनका पहला इनकाउंटर जो होता था वो पश्तून करते थे। वेस्ट में बलोच रोकते थे इन्वेजन को, और नीचे सिंध वाले बेचारे जहां से पहला इन्वेजन हुआ वहां सिंधी लड़े। जो नहीं लड़ा वो बना पाकिस्तान पंजाब। ना लड़ने की आदत है। और जो लड़ता नहीं, जो वॉरियर नहीं है, वो और फिर बहुत मैनिपुलेटर सारे है। मेडल लगा लेते हैं कंधों पे। हाँ, वो हार के। एक उनका डेमोक्रेसी मेडल भी है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी मेडल, इमेजिन। तो ना हमारी एजुकेशन सिस्टम में इस चीज की नॉलेज है कि कैसे नॉर्थ वेस्ट वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पे कांग्रेस की हुकूमत थी 46 47 में, जब वहां एक प्लेबिसाइड करवाया गया और हमारे नेहरू जी मान गए, जो कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहां की रूलिंग पार्टी ने उस प्लेबिसाइड का बहिष्कार किया। और जब वो फाइनली जो रिग्ड, ऊपर से जो प्लेबिसाइड हुआ रिग्ड हुआ, तो जब रिग्ड उसका रिजल्ट, तो 0.5% का फर्क था टोटल जो वोट एलिजिबल थे, और जो वोट उसके पक्ष में डाले, कि बाकी ने बायकॉट कर दिया, तो वो गेम हार गए। वो क्यों हुआ था? बलोचों ने कहा था कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ब्रिटिश की जो हमारी इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 में, उसमें क्लॉज थी कि कोई भी इलाका किसी भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जा सकता है जब तक कि उनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आपस में टच करती हों। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि केपी के जो आज का है, जिसको हम उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, उसका एक सिरा आगे हमारे जेएंडके में मिलता है और दूसरा सिरा बलूचिस्तान में मिलता है। तो अगर ये हमारे जो मॉरली करप्ट हमारे देश के जो रूलर बने, अगर वो ढंग का काम करते, तो ये पूरे का पूरा सिलसिला बलूच ग्वादर से लेके जम्मू कश्मीर तक एक कॉन्टिन्यूस एरिया बनता, जिसमें बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी हमारे साथ आते। और आज भी आप कुछ भी कह लें, लोगों ने बड़ी बातें की कश्मीर में ये वो, आज भी हमारा अफगानों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हमारा उनके साथ एक सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट है ना? एब्सोल्युटली, तो आप पीपल टुगेदर इमेजिन कीजिए कि कनेक्शन अगर बहुत वैसा एक स्ट्रांग होता। है। जी। तो ये बातें आपकी बिल्कुल सच हैं कि हमें पहले तो पता नहीं है, हम उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते, फिर उनका जो प्रेजेंट क्या हो रहा है हमें किसी से मतलब नहीं। तो और ऊपर से हम वो प्रोपेगेंडा पेडल कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी सैड। जी, बिल्कुल, आप चलिए सरकार की तो मजबूरी समझ सकते हैं कि हमने बलूचिस्तान को ऑफ़िशियली पाकिस्तान का एक हिस्सा माना हुआ है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हम तो बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बलोचों के साथ खड़े हो सकते हैं, एटलीस्ट उन्हें टेररिस्ट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ये तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि बलोच टेररिस्ट नहीं, हमारी मीडिया उनको टेररिस्ट बोल रही है। बड़ी अजीब-सी बात है, पाकिस्तान टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोलती, और हम बेचारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको टेररिस्ट बोल देते हैं। बड़ी अजीब-सी बात है, ये भी भारत में ही हो सकता है, एक्चुअली खैर। बिल्कुल। लेकिन सर, इस पूरे मामले में जिस तरह से चाइना काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है, पाकिस्तान आर्मी जो है, वो पूरी तरह से फ़ेल नज़र आ रही है, क्योंकि उनके बस की है नहीं कि वो फ़िलहाल बलोचों को कंट्रोल कर पाएँ। आर्मी पूरी तरह से फ़ेल हो रही है, हालाँकि वो इन्फॉर्मेशन अलग-अलग दे रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया है, हमने ये ऑपरेशन कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट गहराता जा रहा है, चाइना भी इस पूरी लड़ाई में उतर सकता है पाकिस्तान के साथ। आपको क्या लगता है सर कि चाइना की ज़रूरत पड़ेगी, चाइना आएगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि सी पैक पूरा बलूचिस्तान में उनका इंटरेस्ट है, उसको लेकर? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि चाइनीज को पिटते हुए देख के हमें मुझे बहुत मजा आएगा। चाइना ने अंबर आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जहां मार नहीं खाई हो। 62 की जो लड़ाई थी ना, अगेन हमारे देश के जी, बच्चों को नहीं पता, बच्चे जो कि बड़े हो गए हैं आज और एक्सपर्ट बन के घूमते हैं, वो हमारा
पॉलिटिकल फेलियर था, जहाँ नेहरू जी ने हिंदी चीनी बाई बाई का एक गंदा नारा दे और मेनन को यूज़ करके, जो कि ये लेफ्टिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट माइंडेड लोग थे, तो बादशाह इन्होंने खान को उसको जप्पी सर डालने की बेचारे बादशाह खान रह गए, बोलते-बोलते चले गए वो, कि हमें भेड़ियों के बीच में तो छोड़ देखो दिया। बादशाह खान तो पहले ही वो तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की वही कहानी थी, वो कहते थे भाई हमें भारत के जी, साथ बिल्कुल, मिलना है ना? बिल्कुल। तो कितने बड़े-बड़े ब्रिटिश नहीं ब्लंडर्स चाहते हमने थे, किए। या वो ब्लंडर्स की बात करेंगे तो मेरा इंटरनेट पैकेज खत्म हो जाएगा। उसको अभी छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हमें पहले अपनी हिस्ट्री नहीं पता, और जब हमें अपनी हिस्ट्री पता नहीं होती, फिर हमारे को जो कोई परोस के चला जाता है विद इंसेंटिव, हम उसको पेडल करना शुरू कर देते हैं। तो को अब मैं कहता हूँ टेररिस्ट भी मत बोलो और फ्रीडम फाइटर भी मत बोलो। टेररिस्ट तो बोल ही नहीं सकते, फ्रीडम फाइटर भी मत बोलो, बिकॉज़ इन लोगों के पास एक ऑप्शन क्या बची थी कि या तो आप घर से एक्टिविस्ट। उठा लिए जाओगे, नहीं घर से उठा लिए जाओगे और गायब कर दिए जाओगे, हुँ, या आपको अपनी आबरू बचानी है, अपनी जान बचानी है, तो आप हथियार उठाओ। इनके पास कोई तीसरी ऑप्शन थी नहीं। देखो अब बाकी जगह टेररिज्म शुरू होता है ना, पंजाब है, कश्मीर है, खाते-पीते घरों से लोग उठ के एक सनक सी बड़ी, जो भी हुआ उनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, सबवर्शन ऑफ माइंड हुआ, वो चल पड़े एक राह पे। इन बेचारों के पास तो जब ये इतने साल चुप करके बैठे रहे घर के अंदर, तो जब इनको उठा के गायब कर दिया जाना शुरू कर दिया, इनकी माँओं बहनों की, अब जब घर में मेल ही नहीं बचे, तो आपको पता फिर ये पाकिस्तानी आर्मी का क्या जी, करैक्टर है, जो बिल्कुल। बंगला किया। और जिस अफसर ने बुचर ऑफ, जिसको बोलते थे बुचर ऑफ बांग्लादेश, उसी को 2 साल के बाद उसने बलूचिस्तान को बुचर किया था। तो ऐसे वाली सोसाइटी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो हम तो उनको एक ये कह सकते हैं सर्वाइवर हैं। उनके पास सर्वाइवल की जंग है। वो कह रहे हैं कि आज की डेट में हमारे आपने गैस चोरी कर ली, सोना निकाल लिया, कॉपर निकाल लिया, और हमारे को बिना पूछे आपने हमारी धरती के अंदर आके अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। हमारी धरती माता के सीने के अंदर एक आपने दाग लगाया, जो कि एक लॉजिकल चीज़ है। एटलीस्ट हमें पूछ तो लेते। वो ये कहते हैं यार हमें बता तो देते। तो इन जिनके साथ आपने ऐसे वाला सलूक किया है, तो उनके पास ऑप्शन ही क्या बचती है? तो आज आप देखिए, जो चाइनीज़ को इसलिए तकलीफ है कि चाइनीज़ का जो सीपेक है, उसका मेन कल्मिनेशन पॉइंट ग्वादर था, और उसके ऊपर सारा ये बलूचिस्तान से गुज़रता है। एक पैरेलल लैटरल पंजाब से भी है, लेकिन फाइनली उसको बलूचिस्तान में आना पड़ता है। अगर वो ग्वादर से टच नहीं कर पाएँगे सीपेक, तो उस सीपेक का मतलब नहीं है। तो उनको तो फाइनेंशियली बहुत $60 बिलियन का हानि हुई है। ऊपर से बीएलए ने चुन-चुन के उनके बंदे मारे हैं। बीएलए की लेडीज़ जो पढ़ी-लिखी पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की। कराची में आपको याद होगा, यूनिवर्सिटी बिल्कुल, चाइनीज़ उसके बाहर किया था, बिल्कुल, वो लड़की, उनके बच्चे थे छोटे-छोटे, अच्छे घर की बिल्कुल, थी। तो ये दिखाती है कि एक कौम जब वो डेस्परेट हो जाती है, और देखिए कश्मीर में इतना कुछ चलता रहा, पंजाब में इतना कुछ चलता रहा, आपको हमेशा से यहाँ पे आवाज़ें 2 किस्म की आवाज़ें आती रही। कुछ लोग जो कि एंटी इंडिया ड्रामा शो लेके पैसे कमाते रहे, कुछ लोग जो प्रो इंडिया बोलते रहे, और कुछ बीच में न्यूट्रल थे। बलूचिस्तानी की सोसाइटी में आज की डेट में लीविंग आउट वो 10-12 जो ऊपर-ऊपर जिनको कभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में, जो भी, पूरी की पूरी सोसाइटी एक आवाज़ में बात करती है, और वो आवाज़ ये कहती है कि हमारा शोषण किया गया। और वो अभी पाकिस्तान को, चाइना को पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन मानती है, बिकॉज़ चाइना ने डेवलपमेंट की, सो कॉल्ड सीपैक की। उन्होंने जी, वहाँ टाउनशिप्स बनाई, जिस टाउनशिप में बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें बलोचों को आना मना है, और फिर इनकी लड़कियों के साथ बहला-फुसला के शादी करके उन लड़कियों को जाके इन्होंने वापस चाइना में बेचा। तो इनको तो हर तरफ से मार लगी है ना। अब दुनिया बिल्कुल, कहती है कि देखो ये सीपैक बंद हो गया तो यूएस का प्लान है। मैं कहता हूँ सीपैक बंद हो गया, वो बलोचों ने अपने कारण से किया, अपनी स्ट्रगल में किया। अब यूएस को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज़ बलोचों के पास ना नंबर्स कम है। इतने बड़े एरिया को इतनी छोटी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यूएस एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी डेमोक्रेसी का झंडा लेके घूमता है, तो उसको चाहिए अभी वो इंटरवीन करे, इनकी सपोर्ट करे, बिकॉज़ इनका जिनोसाइड हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल। बलूचिस्तान को फ्री करके यूएस उसको सँभाले, उसकी हेल्प करे उनको सेट होने के लिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब अगर हमने बांग्लादेश बनाया तो किस लिए बनाया? हमने तो बांग्लादेश की 1 इंच ज़मीन नहीं दी। बिल्कुल। ईस्ट पाकिस्तान में जब ज़ुल्म हुआ, तो हमने उनके लोगों को हुँ, शरण दी, उनको लड़ने में हेल्प की, और जब हो गया तो हम अपना चिकन कॉरिडोर वही 27 किलोमीटर का 27 किलोमीटर रख के वापस आ गए। हमने नहीं कहा कि 27 को 30 किलोमीटर कर लेते हैं। हालाँकि अब करेंगे, वो बात अलग है। तो हमारा एक्सपेंशन का तो कोई है ही नहीं। तो जी, बलोचों को मॉरल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, यूएन के अंदर सब हर जगह सपोर्ट करना चाहिए, भारत जैसे देश को, अमेरिका जैसे देश को।
जी। जी, सर एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी जो बलूचिस्तान के सीएम हैं उनके साथ में। फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को लेके जो ह्यूमन राइट वायलेशन बलूचिस्तान में हुआ उसको लेके सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो खुद ही अपने आप गायब हो जाते हैं, हमें बदनाम करने के लिए। जबकि उन्होंने फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के लिए बॉडी भी सरकार ने बनाई हुई है, अगर वो खुद से गायब हो जाते हैं तो फिर आपने बॉडी किस लिए बनाई? इस पे कोई बिल्कुल। सवाल, कोई जवाब कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में वायलेशन की बातें हो रही हैं कि बलूचिस्तान में कितना और किस हद तक ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, सब जानते हैं। महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, घरों से मर्दों को उठा लिया जाता है, उनका कोई पता नहीं, उनके ऊपर कोई जुडिशियल ट्रायल नहीं होता, कुछ पता नहीं होता वो कहाँ है। सर आपको नहीं लगता जो हम भारत की बात करते हैं, एटलीस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको लेकर तो भारत को कम से कम बहुत जोर शोर से ये बात रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने अभी जस्ट नाउ एज वी आर टॉकिंग कश्मीर को लेकर फिर से वही राग अलापा है। हम पाकिस्तान के सच को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं ले जा पाते, फिर से वहीं पे हम आ जाते हैं। हम क्यों पाकिस्तान तो हमारे लिए प्रोपेगेंडा करते रहता है, हम पाकिस्तान के सच को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं ले जा पाते। बिल्कुल होना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें उनको इंटरनेशनलाइज़ करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जैसे जो यहाँ वेटरन्स घूम रहे हैं, हमें तो सरकार भेजे तो हम उनके साथ जाके लड़ने के लिए भी तैयार हैं, कोई इश्यू नहीं है। वही जैसे मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1971 में हमारे मॉरल्स बड़े हाई थे, तो हमने ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे बांग्लादेश क्रिएट किया, तो आज हमारे हुँ, मॉरल्स को क्या हुआ है? आज तो वो सोसाइटी है जो अब 50 साल बाद 71 के बाद, जबकि इन चीज़ों की बहुत जैसे आपने कहा ह्यूमन राइट्स, आज से 50 साल पहले किसको वरी थी? आज लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आजकल हर किस्म की फ्री स्पीच को प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो आज एक ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि आज हम इंटरवीन करें। तो चलो, क्योंकि ज्योग्राफिकली हम सेपरेटेड हैं और उसके उस तरफ हम बैठे हुए हैं परली तरफ अपना ईरान के चाहबार में। और यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों था? पाकिस्तान अमेरिका को अफ़गानिस्तान में एक्सेस देता था, पाकिस्तान अमेरिका को ईरान में एक्सेस देता था। और जब-जब मन करे अमेरिका का वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को नीडर करता था, यही उनका था। अब चूँकि यूएस कह रहा है कि हम आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और आपने बांग्लादेश के साथ जो बैंड बजाना बजाओ, हमें कोई लेना-देना नहीं। अगर इतनी प्यार हो गया है, तो हम तो उनकी इक्वेशन में बाहर निकलने चाहिए ना, हमें तो नीडल नहीं करना चाहिए यूएस ने। तो उसके उसको किसमें इंटरेस्ट रहा? उसको इंटरेस्ट रहा चाइना में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में। ये तीनों चीज़ों के जो उसकी जो इंटरेस्ट है, वो बलूचिस्तान इटसेल्फ लुक आफ्टर कर सकता है। बिना पंजाबियों को और मीट खिला के मोटा करने, अमेरिका उनको पैसा देके उनके बच्चों को यूएस में पढ़ाने के अपोज़िट अगर बलूचियों की लुक आफ्टर करे, एक तरफ ईरान है, जब यूएस ने ईरान से पंगा लेना ले सकता है, उसी ज़मीन से, एक तरफ अफ़गानिस्तान है और सीपेक को काउंटर करके आपने चाइना का काउंटर कर दिया, उनके $60 बिलियन का प्रोजेक्ट उड़ा दिया। तो लॉजिक यही बनता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में यूएस वहाँ करे और उसके बाद फिर वी टेक हम उनकी हेल्प करें बिकॉज़ हमारी अगेन जैसे अफ़गान के साथ हमारी अफ़गानियों के साथ हमारी सिविलाइज़ेशन कनेक्ट है। बलूचिस्तान में हमारे मंदिर हैं, जी, इनका मराठों के साथ बहुत क्लोज़ कॉन्टैक्ट है। सिविलाइज़ेशनल कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी मैं तो बिल्कुल। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को अभी फिर लाल किले पे खड़े होके फिर बात करनी चाहिए। आई वंडर क्यों नहीं करते? बिल्कुल सर पता नहीं सरकार इस पे पीछे नज़र क्यों आ रही है, लेकिन सर रिपोर्ट्स तो ये हैं कि यूएस बलूचों के साथ में है और इसीलिए बलूचों की जो लड़ाई है वो इतनी स्ट्रांग होती जा रही है। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि बलूचों के साथ अमेरिका है। अब कितना साथ है, भारत की भी खबरें आ रही हैं कि भारत भी साथ दे रहा है, लेकिन मुझे भारतीय मीडिया जिस तरह की बातें कर रहा है, उससे लग तो नहीं रहा कि भारत कुछ कर रहा है। मैं इसके मैं बताता हूँ, यूएस के लिए इसलिए नाम आ रहा है कि यूएस जो वेपन छोड़ के अफ़गानिस्तान से गया था, जी, उसके पहले अगर बीएलए की आप देखेंगे इक्विपमेंट तो उनके पास टूटी-फूटी बाबा आदम के ज़माने की राइफ़ल्स होती थी। जी। जब ये यहाँ से यूएस यहाँ से भागा है, अफ़गानिस्तान से अपना हथियार छोड़ गया पीछे, तब लोगों ने कहा देखो ये कितनी बेइज़्ज़ती करवा ली। बेइज़्ज़ती-वेइज़्ज़ती कुछ नहीं है। क्या अगर आप हथियारों का ज़ख़ीरा छोड़ के जा रहे हो, क्या आप उनको आग नहीं लगा सकते? उड़ाना छोड़ो। जिस शेल्टर के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर आपने हथियार रखे हैं, हथियार बाहर तो नहीं रखते, रेत में। तो कोई भी देश अगर उसको एक्चुअली इसलिए छोड़ के जा रहा है कि हथियार उठाने की कैपेबिलिटी नहीं है, जल्दी निकलना है, तो क्या आप मिनिमम आप कर सकते हो, आप आग लगा सकते हो। आप हेलीकॉप्टर को आग लगा सकते हो, नहीं लगाई। तो यूएस का ये डिज़ाइन था, क्योंकि सुपर पावर्स अगले 15-20 साल आगे की सोचते हैं। हमारे प्रेस्टिट्यूट्स की तरह नहीं कि वो आगे चाय के साथ समोसे खाने की जलेबी, वो आगे की बहुत दूर की सोचते हैं। तो वो जानबूझ के छोड़ के गए। आज बीएलए के पास यूएस विथड्रॉल के बाद धीरे-धीरे पहले टीटीपी के पास वो हथियार आए,
जहाँ अमेरिकन राइफल्स दिखी, नाइट विजन डिवाइसेस दिखे, आज वो हथियार बीएलए के पास पहुँच गए। तो इसका एक 2 मतलब निकलते हैं। एक तो जब बीएलए ने इनको खरीदा है हथियारों को अफ़गानों से, और फिर टीटीपी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन हुई है। तो ये एज़ फार एज़ अफ़गानिस्तान, टीटीपी और ये लोग जो आपस में हैं। रहा बात हमारा और यूएस का इससे इन्वॉल्वमेंट पे नाम आता है, क्योंकि उनके हथियार वहाँ दिख रहे हैं, तो हाँ, यूएस अगर हथियार छोड़ के गया तो यूएस को पता था ये हथियार कल पाकिस्तान के अंदर यूज़ होंगे, इसमें तो डाउट था ही नहीं। तो दैट इज़ इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आज की डेट तक। और यूएस का वहाँ पे बेसेस रहे हैं, आज भी उनका एक बेस है वहाँ पे ड्रोन का, उतना उनका इंटरेस्ट है। रही बात भारत की, तो अंबर जी, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, जिस टाइम वो हमारे कश्मीर की प्रॉक्सी वॉर भी अंदर टेररिज्म फैला रहा था, तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी? हमारे पास ऑप्शन ये थे कि हम भी उसको उसी लड़ाई को उसी लैंग्वेज में जवाब दें जो कि न्यूक्लियर वॉर को रोक सके। न्यूक्लियर वॉर के नीचे-नीचे रहते हुए, तो अगर वो हमारे अंदर यहाँ टेररिस्ट भेज रहा था, ताकि टेररिस्ट के ऊपर आप न्यूक्लियर अटैक तो नहीं कर सकते। न्यूक्लियर अटैक तो तब होगा ना जब दोनों 2 देश लड़ने को जाएँगे। कारगिल भी हुआ तो जेएनके के अंदर ही रह गया। पंजाब और राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ेगी, अगर वहाँ स्पिल ओवर होता तो वहाँ एक न्यूक्लियर क्लैश हो सकता था। तो किसी भी देश को, एक छोटा देश, टूटा-फूटा सा दो देश अगर ऐसे फिंगर करना शुरू करे, पोक करना शुरू करे और न्यूक्लियर सजा के रखे हों, जैसे वो कहते हैं आधे पाव, एक पाव वाले, उनके पाव के धमकी बड़े दे, पाव। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको फिर उसी लैंग्वेज में उसको जवाब देना पड़ता है। तो मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, बिकॉज़ हमारे मनमोहन सिंह जी जो कभी बोलते नहीं थे, जब उन्होंने शर्म एल शेख में मुँह खोल दिया 2009 में, उसके बाद पाकिस्तान ने बोलना शुरू किया कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व्ड है। अदरवाइज़ कोई एविडेंस है नहीं, बट अब मैं इसके आगे बोलना नहीं चाहता, एविडेंस जी, और लैक ऑफ एविडेंस। तो मनमोहन सिंह जी की बात कोई कह सकते हैं कि अगर उसकी बात को मान लें, तो वो तो दुनिया को पता है उन्होंने क्या बोला है। तो हाँ, ठीक है भाई, हम इन्वॉल्व्ड हैं तो हैं, क्या प्रॉब्लम? ऑप्शन जी, क्या है इंडिया मुझे के पास? कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वॉर कर ले, या उनको तोड़ दे। तो कोई भी सही दिमाग वाला कहेगा कि तोड़ दो यार, क्यों लोगों को मरवाना है, 2-4 करोड़ लोगों को? तो ठीक है, वी टेकन अ राइट, हाँ, बोलते नहीं, हमारी सरकार बोलती नहीं है। मनमोहन सिंह को मज़ाक करते थे, मनमोहन सिंह, हमारी सरकार जी। मौन रहती है, लेकिन ये मनमोहक काम बाद में पता चलते हैं। तो इट्स ओके, आई थिंक सही जी, बात पे है। लेकिन जी, चलिए ठीक है, सरकार का काम जो है वैसे भी कहते हैं अननोन गनमैन का काफ़ी टेरर है पूरे पाकिस्तान में, तो वो भी काम अच्छे से चल रहा है। लेकिन सर नैरेटिव थोड़ा-सा एक नैरेटिव बिल्डिंग में जो हमारी मीडिया और हमारा जो एक वर्ग है जिसको हम कहते हैं पढ़ा-लिखा हमारा वर्ग है, वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। पता नहीं क्यों बहुत कमज़ोर दिखते हैं हम उस जगह पे। तो वो थोड़ा-सा होना चाहिए, उसमें तो कोई किसी को रोक नहीं रहा है, फ्री वर्ल्ड में रहते हैं, डेमोक्रेसी है। तो थोड़ा उस पे जी। सवाल ज़रूर उठते हैं और बलोचों को बहुत दर्द होता है, मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूँ, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया उनको टेररिस्ट बोलती है, तो एट लीस्ट इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको टेररिस्ट तो ना या बोलें। नहीं, उनको बहुत-बहुत आप कहिए धन्यवाद कि सर वो भी आपका। जी। नहीं, उनको भी आप कह दीजिए बलोच को कि अपना मेन स्ट्रीम मीडिया ना देखें, हमारी चैनल्स देखा करें। हिंदुस्तान की बहुत अच्छी वो चैनल्स हैं, जी। जो उनको जी, सपोर्ट बिल्कुल वो करती हैं। देख रहे हैं, मैं उनको शेयर करती हूँ जी, सारे लिंक्स जो हमारे यूट्यूब्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, आदि का, मेरा, अपना, हमारा कई सारे चैनल्स हैं। तो वो यही जी। कहते हैं कि आप लोग तो इतना अच्छा करते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसके पीछे अब मैं उनको क्या क्या रीज़न्स दूँ? अब वो यही बोल ना सकते हैं कि इग्नोरेंट बिहेवियर है। ना ना ना, इग्नोरेंट नो, उनको बोला इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे कुंभ का मज़ाक भी उड़ाया, इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे राम मंदिर का भी मज़ाक उड़ाया। इन्हीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब ट्रिपल तलाक जैसा एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया, जो कि इस्लामिक लेडीज़ वर्ल्ड में भी, लोग दुनिया में है ही नहीं कितनी जगह पे, तो एब्सोल्यूटली उन्होंने उसका भी इंक्लूडिंग मज़ाक उड़ाया, पाकिस्तान। ये किसी के सगे नहीं है। ये किसी उनको ये बताओ ये किसी के सगे नहीं है। इनको तो मैं वो 4 टाँगों वाला गली में घूमता वो भी नहीं कहना चाहता, बिकॉज़ वफ़ादार होता है। वो तो तो बहुत इनको प्यारा छोड़ो। होता है सर। वो जी, तो जी। बहुत तो प्यारा मैं होता उनका है, नाम नहीं बोलना लेना चाहता, तो छोड़ो इसको। चाहिए। तो आप उनको बोलो आप शांत रहें, तो वो ज़रूर हमारा इत्मीनान ये रखें। देखेंगे कि जी, मेरे चैनल को वहाँ पे लोग बहुत देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको जवाब मिल ही जाएगा। हम आपका ये जी, वीडियो जी। देखकर आपका हम जवाब आपके ज़रूर साथ कर हैं, सकते और हम आपके हैं। सपने की तरह हमारा सपना है कि बहुत जल्दी बलूचिस्तान आज़ाद हो और हम वहाँ घूमने आएँ, अपने मंदिरों का दर्शन करें, बिल्कुल, आप लोगों से मिलें। ये हम सबकी ख़्वाहिश है। जी, बिल्कुल और एक दिन ऐसा ज़रूर होगा और आप सब जो मेहनत कर रहे हैं आज़ादी के लिए, वो सफल हो जाएगी। बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू नमस्कार, जय अम्बर, हिंद जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।